नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी सेक्शन 74 ए, जो कि नया सेक्शन है। जो जीएसटी में डिमांड नोटिस आएंगी अब इसी सेक्शन के अंदर आएंगी, जो कि पहले सेक्शन 73 और 74 में आती थी। अब सेक्शन 74 ए में नोटिस कब से आएंगी? फाइनेंशियल ईयर 24-25 से जो डिमांड का एससीएन आएगा अब इसी सेक्शन के अंदर आएगा, 73-74 में नहीं आएगा। पहले 73-74 के लिए फ्रॉड का केस है, नॉन फ्रॉड का केस है। तो सेक्शन 73-74 दो सेक्शन के अंदर अब दोनों को खत्म करके सिर्फ 74 ए है। अच्छा, इसमें कब नोटिस आएगा, किस तरीके से आएगा, कितनी पेनाल्टी लगेगी, वो सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें भी मैटर वही है, अगर आपका केस नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स का है, शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स का है, एरोनियस रिफंड का केस है, या रोंग अवेल्ड और यूटिलाइज ऑफ आईटीसी का केस है, तो आपको डिमांड नोटिस सेक्शन 74 ए में आएगा। ओके, अब इसकी टाइम लिमिट क्या है? देखो, टाइम लिमिट में भी चेंज हुआ है। टाइम लिमिट क्या है? सेक्शन 74 ए का शोकॉज नोटिस का टाइम लिमिट है 42 मंथ। अब ये 42 मंथ टाइम लिमिट कहां से होगा? देखिए, अगर आपका जो ड्यू डेट है किसका? एनुअल रिटर्न फाइलिंग का, एनुअल रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट से 42 मंथ के अंदर आपको शोकॉज नोटिस आ सकता है 74 ए में। और अगर आपका एरोनियस रिफंड का केस है तो एरोनियस रिफंड जिस डेट को लिया आपने उस डेट से 42 मंथ के अंदर, ये टाइम लिमिट है इसका 74 ए का। और इसका जो डिमांड ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट क्या है? शोकॉज नोटिस से विद इन 12 मंथ में ऑफिसर डिमांड ऑर्डर भी पास कर देंगे। अगर विद इन 12 मंथ में डिमांड ऑर्डर नहीं भी पास हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का और एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, अगला पॉइंट, अच्छा पेनाल्टी वाली मेन मुद्दा पे आते हैं, पेनाल्टी कैसे लगेगी। अब देखिए, पहले सेक्शन 73 और 74 का केस अलग रहता था, फ्रॉड नॉन फ्रॉड। यहां तो एक ही सेक्शन में नोटिस आ रहा है तो पेनाल्टी ही एक ही सेक्शन में लगेगी, सेक्शन 74 ए के अंदर। तो पेनाल्टी लगेगी कैसे? देखो, अब पेनाल्टी लगाते समय केस को बाइफरकेशन किया जाएगा, ऑफिसर बाइफरकेट करेंगे कि यह मैटर आपका फ्रॉड का मैटर बन रहा है या मिस्टेक का। तो फ्रॉड का मैटर बनेगा तो अलग तरीके की पेनाल्टी, मिस्टेक का है तो अलग पेनाल्टी। लेकिन उस समय डिसाइड किया जाएगा कि आपको पेनाल्टी कौन सी लगाई जाए, फ्रॉड वाली लगाई जाए या मिस्टेक वाली लगाई जाए। लेकिन नोटिस जो है आपका 74 ए में ही रहेगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए अदर देन फ्रॉड का केस है, मिस्टेक वाला केस डिसाइड हो जाता है, तो पेनाल्टी कितनी लगेगी? 10% ऑफ टैक्स अमाउंट या 10,000, इसमें से जो ज्यादा होगा। और अगर आप वॉलंटरी पेमेंट करते हो, शोकॉज नोटिस नहीं इशू हुआ है, आप वॉलंटरी पेमेंट कर रहे हो शोकॉज नोटिस से पहले, तो जो टैक्स और इंटरेस्ट बनता है उतना पेमेंट कर दीजिए और कोई पेनाल्टी नहीं, नो पेनाल्टी। किसका? जब मिस्टेक का केस होगा। ओके, और अच्छा, शोकॉज नोटिस, अगर शोकॉज नोटिस इश्यू डेट के, शोकॉज नोटिस इश्यू हो गया उस डेट के 60 दिन के अंदर टैक्स इंटरेस्ट का पेमेंट कर देते हो तब भी कोई पेनाल्टी नहीं है। जो पेनाल्टी नहीं है, अगर 60 दिन के अंदर आप पेमेंट कर देते हो। शोकॉज नोटिस भी ध्यान देना, अगर मिस्टेक का केस है, शोकॉज नोटिस भी इश्यू हो गया है, उस नोटिस के 60 दिन के अंदर जो टैक्स और इंटरेस्ट है अगर आप पेमेंट कर दे रहे हो तब भी कोई पेनाल्टी नहीं, तभी पेनाल्टी नहीं देना है। और अगर डिमांड ऑर्डर पास हो गया आपके खिलाफ, डिमांड ऑर्डर पास हो गया, डिमांड ऑर्डर पास होने के बाद अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा। कितना? वही 10% ऑफ टैक्स अमाउंट या 10,000 में से ज्यादा होगा। और ये मैटर कभी होगा जब आपका नॉन फ्रॉड वाला केस होगा, मिस्टेक वाला मैटर होगा। अब अगला हम देख लेते हैं, अगर मान लीजिए आपका फ्रॉड वाला केस डिसाइड हो गया, आपने फ्रॉड किया है, तो इसमें पेनाल्टी 100% ऑफ टैक्स अमाउंट है। लेकिन डायरेक्ट सीधा 100% पेनाल्टी आपको नहीं लगेगी,
उसके लिए स्टेप बाय स्टेप आपको कई चांस दिए जाएंगे। आपके सामने इतना टैक्स पेमेंट करना, इतना इस टाइम पेमेंट करोगे तो इतना पेनाल्टी लगेगा, अब पेमेंट करोगे तो इतनी पेनाल्टी लगेगी, आपको कई चांस मिलेंगे। तो समझते हैं, देखिए अब मान लीजिए अगर आपका केस डिसाइड हो गया फ्रॉड में और आप शो कॉज नोटिस भी इशू नहीं हुआ और आप वॉलंटरी पेमेंट भी कर रहे हो टैक्स का और इंटरेस्ट का, फिर भी आप यहां पेनाल्टी नहीं बचोगे। यहां पर 15% आप टैक्स अमाउंट आपको पेनाल्टी करना पड़ेगा फ्रॉड वाले केस में। अभी हमने मिस्टेक वाले केस में देखा, आपने वॉलंटरी पेमेंट कर दिया, कोई पेनाल्टी नहीं, या सो कोई नोटिस इशू हो भी गया, उसके 60 दिन के अंदर आपने पेमेंट कर दिया टैक्स इंटरेस्ट, तब भी कोई पेनाल्टी नहीं। लेकिन यहाँ फ्रॉड वाले में आप वॉलंटरी पेमेंट कर रहे हो, कोई सो कोज नोटिस इशू नहीं हुआ है, फिर भी आपको 15% आप टैक्स अमाउंट पेनाल्टी आपको देना पड़ेगा। ओके, अब अगला, अगर सो कोज नोटिस इशू हो गया और सो कोज नोटिस इशू के डेट से 60 दिन के अंदर आप टैक्स और इंटरेस्ट का पेमेंट कर देते हो, तब पेनाल्टी कितना, 25% आप टैक्स अमाउंट देना पड़ेगा। फ्रॉड का केस है तो इतनी पेनाल्टी बनेगी। और मान लीजिए फाइनल ऑर्डर पास हो गया और जिस दिन आपको फाइनल ऑर्डर रिसीव हुआ उस डेट से आप 60 दिन के अंदर, फाइनल ऑर्डर भी पास हो गया, अगर फाइनल ऑर्डर पास होने के बाद भी आप 60 डेज के अंदर टैक्स और इंटरेस्ट का पेमेंट करते हो तो पेनाल्टी आपको 50% आप टैक्स अमाउंट देना है। तो फ्रॉड वाले केस में देखा आपने, पेनाल्टी 15%, 25%, 50%, इस तरीके की पेनाल्टी आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेगी। अगर इन सभी पॉइंट को आपने इन सभी टाइम लिमिट के अंदर आपने पेमेंट नहीं किया, या 15% वाला, 25% वाला, 50, सब कुछ नहीं किया, तो जाके 100% वाला केस बन जाएगा आपके ऊपर। तो नॉर्मली सेक्शन 74A में जो पेनाल्टी लगेगी इसी तरीके से लगेगी। हमने टाइम लिमिट भी डिस्कस कर लिया और डिटेल में भी वीडियो अपलोडेड है, आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, चैनल पे वीडियो अपलोडेड है। जीएसटी से रिलेटेड हर एक सेक्शन पर, हर एक रूल पर बहुत ही सिंपल तरीके से। बाकी इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।